गुज़िश्ता रोज मैंने आपको इत्तला दी थी कि जनाब आमना जो कि रईस कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा है, आमना और फरहानी दोनों जेल के अंदर बंद हैं, दोनों के दरमियान अलहदगी भी हो चुकी है। आमना की तबीयत इतनी बिगड़ी, उसको दिल का दौरा पड़ा या दिल में बड़ा संगीन किस्म का दर्द हुआ और इतना दर्द हुआ कि उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज कुछ जो इसकी रिपोर्ट्स चेक की गई हैं उससे कुछ ऐसे इंकिशाफात हुए हैं जिससे लग ये रहा है कि आमना को जेल में संगीन किस्म का खतरा है जान का। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक पहली बात तो यह कि क्या वाकई में उसको जेल के अंदर जहर देने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई? जेल के जो हालात हैं, जेल के जो इंतजाम है ना, मेरे और आपके सामने सब कुछ पता है। मतलब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर जेल में किस तरह से मुल्जिमान फोन यूज करते हैं और बाहर बैठ के अपना नेक्सस चला रहे होते हैं। जेल के अंदर क्या सूरत हाल होती है यह हम सबको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वाकई में क्या उसको जान से मारने की कोशिश की गई? और दूसरी सूरत हाल यह है कि एक हवा बनाई जा रही है कि भाई आमना ये लड़की को, इस औरत को जेल में कोई मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब इसकी अस्पताल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब गुज़िश्ता रोज मैंने डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से आपको बड़ी चौंकात देने वाली खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि जनाब रईस के कत्ल के जो मरकजी मुल्जिमान हैं आमना और फरहान, ये इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं और जेल के अंदर ही आमना को दिल का बड़ा संगीन किस्म का दौरा पड़ा। अच्छा, अब ये दिल का दौरा था या उनके दिल में दर्द शुरू हुआ, एंजाइना अटैक भी इसको कहते हैं, उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, जो लोग हम तक खबर ये पहुंचाते हैं, जाहिर सी बात है हमारा डायरेक्ट उन लोगों से राब्ता तो होता नहीं है। खबर पहुंचाने के, खबर रसानी के कुछ बीच में मीडियम्स मौजूद होते हैं, कुछ जराए मौजूद होते हैं, वो हमें खबर पहुंचा रहे होते हैं। आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उसको दिल का जो दौरा पड़ा है वो जहर दिए जाने की वजह से पड़ा है, यानी आमना को जेल के अंदर जहर दिए जाने का इंकिशाफ है। अच्छा, ये जहर देना मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है, वो किसी थाने में बंद नहीं है, किसी के पास पर्सनली उसको बंद नहीं किया हुआ है, ये जेल के अंदर बंद है और जेल की निगरानी बड़ी सख्ती के साथ की जाती है। वैसे तो हमारे जेल के क्या मामलात होते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से एक एक हॉल के अंदर इतने जो कैदी होते हैं उनको भर दिया जाता है कि अगर आप सोने के लिए लेटेंगे तो आपकी इस साइड और ये साइड दूसरे वाली कैदियों से टच हो रही होगी। आप इतना लोगों को भर दिया जाता है, इस हद तक नामसाइद हालात होते हैं, बाथरूम जिस तरह के गंदे होते हैं, खाना जिस तरह का गलीज दिया जा रहा होता है। जेल के हालात क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कराची की जो जेल है यहां पर तो ये कहा जाता था कि कैदी जो है ना वो अंदर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं बाकायदा, और मोबाइल फोन से वो बाहर में बाकायदा नेक्सस चला रहे हैं, अपना पूरा गिरोह चला रहे हैं। तो जनाब जेल के ये मामलात होते हैं, तो इसमें कोई बईद भी नहीं है कि आमना को जेल के अंदर किसी तरीके से जहर दिया जा सकता है, और वाकई में दिया गया होगा, क्योंकि आज जो मेरे खास खबर निकल कर आई है उस हवाले से जरा मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है अपने हर फॉलोअर से, अपने हर सब्सक्राइबर से मैं मुस्तकिल राब्ते में रहूं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के अपनी राय से मुझे आगाह करते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा मुकद्दम होता है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। अच्छा जनाब, अब आमना के साथ हुआ क्या है मैं जरा आपको उसका पस मंजर बता दूं। रईस को जिस तरह से मारा गया, रईस को जिस तरह से कत्ल किया गया, रईस के साथ जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह की बर्बरियत की गई, जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया, वो इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक है। मतलब एक 23 साल के लड़के को फरहान ने जज बन के फैसला सुनाया और जल्लाद बन के फैसले को एग्जीक्यूट भी कर दिया। उसके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी सारी बड़ी बर्बरियत के यार उसके वालिद साहब इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके, उनको भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी अब इस जहाने फानी से कूच कर गए। आप अंदाजा लगाइए, ये एक मौत नहीं थी। उसने यानी फरहान ने रईस को कत्ल करने के साथ साथ उसके पूरे घर वालों को कत्ल कर दिया, उसकी मनकूहा तक को एक तरीके से कत्ल कर दिया था। कत्ल करना सिर्फ जान लेना थोड़ी होता है, आप इंसान को ऐसे सदमे से दो चार कर देते हैं कि भाई वो फिर दोबारा उठ नहीं पाता है। अब आमना और रईस का रिलेशनशिप था, लेकिन फरहान को ये बताया गया कि ये रिलेशनशिप नहीं है भाई, ये तो एक तरीके से हिरासगी वाला मामला है, ये तंग करने वाला मामला है और ये गैरत वाला मामला है। उसने गैरत में आके खुद ही जज बन गया,
اس نے اس کو سزا سنائی اور جلاد بن کے اس نے ایگزیکیوٹ بھی کر دیا، پھر اس کی لاش کو بھی جلا دیا، اور اس کے گھر والوں کو یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ اس کے بچے کو مار بھی دیا گیا، اس کو جلا بھی دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو آخری دیدار کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد جب ان دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، فرحان بابنگے دوہلی بات بولتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے یار، میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا، لیکن جب اس کے وکلا اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کچھ تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دو نا ہمارے لیے، اگر ہر جگہ پہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے پھرو گے تو پھر ہم تمہیں ڈیفینڈ کیا کریں گے، تو وہ اپنی بات سے ہی مکر گیا۔ پھر جیل کے اندر ظاہر سی بات ہے دونوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑے، فرحان ظاہر سی بات ہے الگ جیل میں، آمنہ الگ جیل میں، لیکن فرحان کے گھر والوں کا پریشر فرحان پہ بہت زیادہ تھا کہ بھائی آمنہ سے علیحدگی اختیار کرو، یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے آج تم سلاخوں کے پیچھے ہو، یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے تمہاری سیدھی سادھی زندگی، بہتر زندگی آج اس نہج پر آ گئی، یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے تمہارے اپنے بچے آج در در کی تھوکڑے کھا رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، آمنہ نے اپنا گھر برباد نہیں کیا، 23 سال کے لڑکے کا گھر برباد کیا، ہر ایک کا گھر برباد کر کے رکھ دیا نا اس نے، جو اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ تھے وہ سب کا گھر برباد کر دیا، اپنے سسر کا بھی ہو گیا، دیور کا بھی ہو گیا، بچوں کا بھی ہو گیا، اپنے گھر والوں کا بھی ہو گیا، ماں باپ کا بھی ہو گیا۔ اب جناب اس سارے معاملے کے اندر فرحان اور آمنہ کے درمیان علیحدگی طلاق کی خبر نکل کر آئی۔ اب یہ ایک بڑا سنگین قسم کا صدمہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور انسان کو صدمے پر صدمہ ملتا ہے، اور پھر جب بچوں کا صدمہ ملتا ہے نا، کیونکہ آپ بچوں کو اگر آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور خاص طور پر ماں اگر نہیں دیکھ پاتی ہے، تو اس کا دل کٹنے کو لگ جاتا ہے، پھٹنے کو لگ جاتا ہے۔ کل یہ پتا چلا کہ اس کے دل میں بڑا سنگین قسم کا درد ہوا، پہلی بار نہیں تیسری بار اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تیسری یا چوتھی بار تھا اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس بار جو اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جو رپورٹس پوری چیک کی گئی ہیں، اس سے پتا چلا ہے کہ یار اس کو جیل میں زہر دیا گیا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اب آپ ذرا بڑے غور سے سنیے گا۔ دو باتیں یہ ہیں کہ یار یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کی جان کو جیل کے اندر خطرہ ہے، یہ امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یار ایک سچویشن بنائی جاتی ہے، ہوا بنائی جاتی ہے کہ یار اس لڑکی کو، اس عورت کو جیل میں جان کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو زہر دیا گیا، اور دوسرا واقعی میں اس کو شاید زہر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی زیادہ، کیونکہ منہ میں جھاگ آ جانا، جب مجھے پتا چلا تھا کہ یار اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، تو یہ دل کے دورے سے کم نہیں ہوتا ہے، منہ سے خون آنا، منہ سے جھاگ آنا، یہ زہر دینے کے معاملات میں ہوتا ہے۔ لیکن خیر میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جتنی مزید ڈیٹیلز مل سکے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔